जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और प्रोग्राम फॉर योर अपकमिंग एनडीए 2025 वन रिटन एग्जामिनेशन। तो आज हम जो ये हमारा 100 डेज का जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से प्रोसीड करेगा, क्या उसका पूरा एक आउटले है, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्या पैटर्न है एग्जाम का, मोस्ट ऑफ जो कैडेट्स हैं उनको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो पेशेंसली आप अपने आने वाले कुछ मिनट्स मुझे दें और मैं एक पूरा स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्मेट है और हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे कि सर प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा, क्या उसके फीचर्स हैं, किस सेक्शन को कितना वेटेज देना है, तो वो सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे यह है आपके रिटन एग्जाम का एक स्ट्रक्चर की रिटन एग्जाम जो है वो किस तरीके से होता है और क्या उसका पैटर्न है। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न होना पता होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं और रिटन स्टेज की बात करें तो जो टोटल मार्क्स का आउटले है वो है 900 मार्क्स। और 900 मार्क्स का जो डिवीजन है वो दो पेपर्स में है। पेपर 1 दैट इज मैथमेटिक्स और पेपर 2 जिसको बोलते हैं जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगर हम बात करें पेपर 1 की तो यहां पे हमको टोटल क्वेश्चंस 120 देखने को मिलेंगे जो 300 मार्क्स के होंगे और आपको टाइम अलॉट किया जाएगा 2.5 आवर्स। और नेगेटिव मार्किंग यहां पे हमें देखने को मिलेगी 0.83। और अगर हम पेपर 2 दैट इज कॉल्ड जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो यहां हमें 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स 600 मार्क्स को कैरी करेंगे और इनका ड्यूरेशन होगा 2.5 आवर्स। और यहां जो नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलेगी वो होगी 1.33। तो ये तो हो गया हमारा एक जो पेपर है उसका स्ट्रक्चर की सर किस तरीके से डिवीजन है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, किसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, क्या ड्यूरेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड एसएसबी और वो आपको टोटल 900 मार्क्स का देखने को मिलता है। क्या इसके डिटेल्स हैं, कैसे इसको टैकल करना है, क्या हमारा अप्रोच रखनी है आगे, क्या है OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो सभी हम अपनी फर्दर एसएसबी की क्लासेस में डिस्कस करेंगे और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो वो है जीएटी सेक्शन। जो जीएटी सेक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यहां पे जीएटी सेक्शन में किस तरीके से डिवीजन रहेगा, क्या सब्जेक्ट का यहां पे आउटले है, थोड़ा उसको अगर हम देखें तो जीएटी में मेनली हमें 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकंड साइंस एंड थर्ड जिसको बोलते हैं जीके या फिर जीएस। इंग्लिश हमारे जो इंग्लिश के एक्सपर्ट है उनके द्वारा डिलीवर किया जाएगा आपको, साइंस हमारे साइंस एक्सपर्ट के द्वारा डिलीवर किया जाएगा और यहां जो जीके और जीएस का सेक्शन होगा ये मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो अगर हम यहां पे एक ओवरव्यू देखें मार्क्स का तो इंग्लिश जीएटी में टोटल हमें 150 क्वेश्चंस जैसा कि पीछे हमने देखा हमें देखने को मिलेंगे। ये है 150 क्वेश्चंस। अब इन 150 क्वेश्चंस का फर्दर कैसे डिवीजन है अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो ये गया उनका डिवीजन। सर 50 क्वेश्चंस हमें यहां पे देखने को मिलते हैं जो कि 200 मार्क्स को कैरी करेंगे इंग्लिश के। सर यहां पे हमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये 3 सब्जेक्ट टोटल 200 मार्क्स को कैरी करते हैं जिसमें ऑन एन एवरेज 100 मार्क्स की हमें फिजिक्स देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे जो ये डिवीजन है मार्क्स का ये कोई फिक्स नहीं है कि सर 100 मार्क्स की फिजिक्स यहाँ पे आएगी, ये 10 मार्क्स प्लस माइनस भी हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। 100 मार्क्स फिजिक्स, 60 मार्क्स केमिस्ट्री एंड 40 मार्क्स बायो, ये कभी आपको 50 हो जाएगा, ये कभी आपका 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लस 10 माइनस आप कर सकते हैं, लेकिन एक अगर हम रफ ओवरव्यू की बात करते हैं तो वो ओवरव्यू हमें यही देखने को मिलता है। अब यहां हमने 200 मार्क्स में इंग्लिश को देख लिया, 200 मार्क्स में साइंस को देख लिया, बाकी के जो 200 मार्क्स हैं वो है जीके, जीएस या फिर जिसको ह्यूमैनिटीज का सेक्शन भी बोलते हैं। उसमें हमें क्या अप्रोच रखनी है, कैसे उसको टैकल करेंगे। उससे पहले अगर हम इसमें डिवीजन देखें मार्क्स का तो यहाँ ज्योग्राफी आपका कैरी करता है ऑलमोस्ट 90 मार्क्स, 90 to 100 मार्क्स, और हिस्ट्री कैरी करता है सर 80 मार्क्स या फिर 75 to 80 मार्क्स, प्लस 10 माइनस आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे।
मतलब अगर मैं सर जीएटी मैं ह्यूमैनिटीज सेक्शन की बात कर रहा हूं तो 200 मार्क्स में से 170 मार्क्स का जो वेटेज है वो केवल 2 सब्जेक्ट कैरी कर रहे हैं, जिनका नाम है ज्योग्राफी और हिस्ट्री। बाकी के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं कहूं पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमी, या फिर मिसलेनियस बोल लेते हैं हम उसको, या स्टैटिक जीके, तो वो आपका 30 से 40 मार्क्स में वेरी करता है। तो हमारा जो मेजर फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, और ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को कवर अप करने के बाद हम जो हमारे माइन्यूट सब्जेक्ट बचते हैं, दैट इज पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमी, उसको कवर अप करेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। हम अगर अपने इस प्रोग्राम की बात करते हैं जहां पे जीएटी सेक्शन को मैं डील करूंगा, वहां पे 3 सब्जेक्ट हमने देखे, साइंस, इंग्लिश और ह्यूमैनिटीज, जो टोटल 150 आवर्स में आपको डिलीवर कराए जाएंगे। यहाँ पे हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे अपने फुल लेंथ टेस्ट, प्रॉपर रिवीजन क्लासेस हमें देखने को मिलेंगी, जो भी हमारे टॉपिक जितने भी कवर अप हुए उन टॉपिक का एक वीकली रिवीजन। उसके बाद डाउट सेशंस रहा करेगा, जहां पे आपको उस टॉपिक से कैसा भी डाउट हो, किसी टॉपिक को आपने मिस कर दिया हो, या फिर आपको उस टॉपिक में क्लैरिटी नहीं आई हो, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया हो, तो आप अपना डाउट सेशन में उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें अपने सिलेबस के ओवरव्यू की, कि जो हम सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें क्या सिलेबस का ओवरव्यू रहेगा, तो सबसे पहले अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो उसका सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे है। ये ओवरऑल टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये 26 टॉपिक्स हैं, और इन 26 टॉपिक के अंदर आपकी एंशियंट हिस्ट्री भी कवर अप है, प्राचीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री भी कवर अप है, मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर अप है, जिसको बोलते हैं आधुनिक भारत। तो एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न में क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे हैं। अब सर यहाँ पे सबसे बड़ा एक जो कंफ्यूजन है, या फिर मैं कहूं एक क्लैरिटी की नीड है यहाँ पे, वो है 2 वर्ड, दैट इज हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क। सर हार्डवर्क क्या है? हार्डवर्क ये है कि ये आपके सामने हिस्ट्री के 26 टॉपिक मेंशन है, और इन 26 टॉपिक को आपको वर्ड टू वर्ड फ्रॉम टॉपिक 1 टू टॉपिक 26 कवर अप करना है। आप इसको पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हार्डवर्क। लेकिन अगर मैं बात करूं स्मार्ट वर्क की, तो स्मार्ट वर्क क्या है? सर स्मार्ट वर्क ये है कि जो ये 26 टॉपिक्स हैं, इन 26 टॉपिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एनडीए हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब मैं इन टॉपिक को जब मैं एक बार स्टडी कर लूंगा, तो स्टडी करने के बाद मैं ये देखूंगा कि इन टॉपिक से किस तरीके से पीवाईक्यू पूछे गए, और जब मैं वो पीवाईक्यू को एक ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे एक ट्रेंड एनालिसिस समझ में आएगा एनडीए का, मुझे एक पैटर्न समझ में आएगा, मुझे एक थीम समझ में आएगी, क्योंकि सर इस थीम पे, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की, तो जो वेटेज है यहाँ पे वो मॉडर्न का ज्यादा है हमारे एनडीए में। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ पर्टिकुलर थीम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री कुछ टॉपिक की बात करूं, तो यहाँ पे एक आपको टॉपिक नंबर 22 है, जिसका नाम है रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। सर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से रिपीटेड क्वेश्चन हमें पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे। तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं, तो वो टॉपिक जिनसे पीवाईक्यू में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम उनको एट एनी कॉस्ट छोड़ नहीं सकते। तो हमारी अप्रोच ये रहेगी कि जो इन 26 में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम पहले करें और बहुत अच्छे से करें, देन फिर जो लेस इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको बाद में करें। मतलब हमारी जो अप्रोच रहेगी ह्यूमैनिटीज को, वो इनपुट और आउटपुट रेशियो को देखते हुए रहेगी, कि जहां हम इनपुट दे रहे हैं क्या उस इनपुट से उतना आउटपुट आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। तो आगे जो भी चीजें हैं वो आपकी क्लासेस के साथ क्लियर होती जाएंगी, और सिलेबस एक टॉर्च बीयर का काम करता है हमारे लिए। सिलेबस और पीवाईक्यू, सबसे पहले सिलेबस, उसमें जो भी टॉपिक मेंशन है वो टॉपिक, उसके बाद उन टॉपिक से पूछे गए पीवाईक्यू। बिकॉज अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो इस टॉपिक को अगर हम स्टडी करने की बात करें तो उसकी कोई लिमिट है नहीं, कितना भी इस टॉपिक में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हमें कहां रुकना है, कितना डेप्थ में जाना है, वो केवल और केवल पता चलेगा हमें पीवाईक्यू से। तो इस तरीके से हम अपनी क्लासेस में टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस को देखते हुए आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ये आपके सामने हिस्ट्री का सिलेबस था, जो कीवर्ड्स है, इस सिलेबस को फर्दर हम और अपनी जो आगे क्लासेस आएंगे उसमें डिवाइड करेंगे और डिटेल में समझते चलेंगे।
नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमें यूनिटीज में देखने को मिलेगा वो है ज्योग्राफी। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सर यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैक्सिमम पोर्शन को कवर अप कर रहे हैं। दैट इज आउट ऑफ 200 मार्क्स 160 टू 170 मार्क्स का पेपर आपको इन दो ही सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा। अगर मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं तो हमें यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक है आपके यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और अगर हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक की बात करते हैं तो वहां पे हमारा है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, मॉनसून, सॉइल्स ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन जिसको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ये सारे हमारे इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक है। वही सेम अप्रोच रहेगी सर, टॉपिक से किस थीम पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थीम, और उस थीम के हिसाब से हमें उसको पढ़ना है, उसके नोट्स हमें प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसके उसी तरीके से डाउट सेशंस या फिर और जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो साथ के साथ क्लासेस के क्लियर होते चलेंगे। ज्योग्राफी के बाद नेक्स्ट जो है करंट अफेयर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर। मैंने देखा है कि काफी स्टूडेंट्स अपने रूटीन का मैक्सिमम जो टाइम है वो करंट अफेयर पे ही डिवोट करते हैं और उनके अंदर एक फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सर ये भी कवर अप कर लें, करंट अफेयर के लिए कोई वीडियो भी देख लें, कोई मैगजीन को कवर अप कर लें, दो मैगजीन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका इनपुट आउटपुट रेशियो इतना है नहीं। आइडियल सिचुएशन ये होती है कि एग्जाम से हमें लास्ट 8 to 10 मंथ्स की करंट अफेयर प्रिपेयर होनी चाहिए, लेकिन कभी कभार आप देखेंगे कि एनडी जो है 2-3 साल पुराने क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो करंट अफेयर के लिए ये मैं समझता हूं कि डेली करंट अफेयर या फिर वीकली सेशन से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम मंथली करंट अफेयर के जो भी हॉट टॉपिक्स हैं पिछले एक मंथ में उनको कवर अप करते हुए चलें क्लास के साथ। लेकिन उसको मैं और आपको इजी करने के लिए वीकली यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हर वीक में आपको एक सैटरडे पे क्लास करंट अफेयर की मिलेगी और उस वीक में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे होंगे वो आपको समरीज फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आपको कहीं और भी नहीं जाना है, बिकॉज फिर वो टाइम वेस्टेज होगा और इतना टाइम है नहीं। देखिए एनडीए जो है एग्जाम यूपीएससी एक साल में 2 बार कंडक्ट करा रहा है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक साल में एग्जाम 2 बार हो रहा है तो 6 to 8 मंथ में जो सिलेबस यूपीएससी ने दे रखा है एनडीए एग्जाम के लिए वो कवर अप किया जा सकता है। अब जो जितना स्मार्टली उस सिलेबस को कवर अप कर लेगा वो उतना ही एक एज पा जाएगा और अपने कॉम्पिटिटर से। तो वो स्मार्टली कैसे कवर अप करना है वो ऐसे ही कवर अप कर पाएंगे जब हम ये समझ पाएंगे कि जो हमारा सिलेबस है उसमें से क्या टॉपिक ऐसे हैं जिनसे रिपीटेड हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे बहुत मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। तो जो फेडेड टॉपिक है या फिर जिनसे इतने क्वेश्चंस नहीं आते उनको हम सबसे लास्ट के लिए रखेंगे और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको हम सबसे पहले कवर अप करेंगे, बिकॉज कट ऑफ 100% नहीं जा रही। हमें मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट पे फोकस करना है। तो ये आपका करंट अफेयर के लिए था। वीक में हम एक क्लास किया करेंगे। और लास्ट में जो इसमें सब्जेक्ट है वो है आपका इंडियन पॉलिटी। जैसा कि मैंने बताया यहाँ 2 to 4 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते अगर आप पीवाईक्यू को देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी के जो भी मेन टॉपिक्स हैं ये 10 टॉपिक्स वो हैं जिनसे रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यू में। तो इन टॉपिक को कवर अप करते हुए हम अपनी इंडियन पॉलिटी को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि सर हमारी क्लासेस किस तरीके से चलेंगी या फिर आप कैसे टॉपिक को कवर अप कराएंगे, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको किसी भी बुक की नीड नहीं है। जो भी क्लास में आपको क्लास पर कराया जाएगा, जो यहाँ पे आपको पीपीटी या पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, इट इज मोर देन एनफ, क्योंकि वो आपके एग्जाम के डेप्थ को देखते हुए ही प्रिपेयर की जा रही है और आपको उससे बाहर किसी भी सोर्स के लिए नहीं जाना है। बिकॉज टाइम बहुत कम रहता है, उसमें हमें मिनिमम रिसोर्सेज पे मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना है, ना कि मल्टीपल सोर्सेज की ओर जाना है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं या फिर एक एग्जांपल से समझाऊं तो मैं एक ज्योग्राफी का टॉपिक उठाता हूं यहाँ पे, जो कि टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो फॉर एग्जांपल हम इस टॉपिक को अगर कवर अप करेंगे तो वो क्या अप्रोच रहेगी, वो अप्रोच आपके सामने है। जैसे दिस इज द टॉपिक, इस तरीके से हमारी पीडीएफ रहेगी, उसमें टॉपिक का एक ओवरव्यू रहेगा फिगर के साथ, क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो जैसे ये हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्थ के इंटरनल पार्ट में क्या है,
कैसे हमें पता चला अर्थ के इंटीरियर के बारे में, क्या अर्थ के इंटीरियर के फीचर्स हैं, उन सभी को हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। जैसे ये देखिए कुछ सोर्सेस हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के, जैसे डायरेक्ट सोर्सेस, इनडायरेक्ट सोर्सेस। क्या डायरेक्ट सोर्सेस हैं, क्या इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं, उन सभी को बाइलिंगुअल मीडियम में, दैट इज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हम अपनी चीजों को कवर अप करेंगे। ये देखिए जैसे क्रस्ट, मेंटल, ये पार्ट्स हैं अर्थ के इंटीरियर के। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अगर मैं उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूं इस तरीके से, तो इसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर है क्रस्ट, मिडिल लेयर है मेंटल और इनर मोस्ट लेयर है कोर। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स, क्लास नोट्स की फॉर्मेट में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे ये कोर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, सर क्या क्या फीचर्स हैं कोर के बारे में, तो लिखा हुआ है देखो, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट, सबसे आंतरिक भाग है। इसका वॉल्यूम 16% है पूरे अर्थ का। इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम है अर्थ के इंटीरियर में, जो भी तीनों लेयर हैं उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो डेंसिटी है वो कोर की है, दैट इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज एन अप्रॉक्स वैल्यू। ये देखिए फिगर के साथ कि जैसे अभी मैंने आपको क्रॉस सेक्शन एरिया बताया, ये आपका ऊपर का सरफेस है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं इसमें, तो क्या वेरिएशन आ रहे हैं, टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहे हैं, डेंसिटी में क्या चेंज है, उन सभी को हम इस तरीके से स्लाइड्स के साथ, अपने क्लास नोट्स के साथ, हैंड रिटन नोट्स के साथ कवर अप करते हुए चलेंगे। क्लास के बाद ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाए करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ सकते हैं, अदरवाइज अगर आप क्लास नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे इफेक्टिव तो फिर आपके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उससे आपका जो फर्स्ट रिवीजन है वो क्लास में ही हो जाएगा। अब जैसे ये पूरा टॉपिक है, अब फॉर एग्जांपल हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद फिर भी सर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हाँ इस टॉपिक को किस तरीके से आगे रिवाइज करें या फिर आगे क्या अप्रोच रखें जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ टॉपिक बढ़ते जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये टॉपिक पढ़ा जिसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो लास्ट में सर उसके पीवाईक्यू आपको मिलेंगे जो कि एनडीए के एग्जाम में ही पूछे गए हैं और पिछले रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा आउटडेटेड पीवाईक्यूज नहीं है। जैसे ये देखिए ये एनडीए का ही पीवाईक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटीज सेपरेट द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल। मतलब जैसे हमने ये इंटीरियर के बारे में भी देखा था जो 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो ये जो डिवाइडिंग लाइन है जिसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी, उसका क्या नाम है, किस किस के बीच में, सर क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो उसके 4 ऑप्शन है। अब इससे आपको ये पता चल गया होगा कि जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो जहां पे ये डिवाइडिंग लाइन पढ़ेंगे जिसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ये एक इंपोर्टेंट थीम है और इससे एनडीए ने एक नहीं काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे ये देखिए ये डिसकंटिन्यूटी पे क्वेश्चन है, उसी तरीके से ये देखिए अर्थ के क्रस्ट के बारे में एनडीए का ही पीवाईक्यू है। ये देखिए अपर मेंटल, लोअर मेंटल, क्रस्ट, कोर, मतलब ये एक इंपोर्टेंट थीम है और ये एक इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हमें किस डेप्थ में जाना है ये पता चलेगा केवल और केवल प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ट्रेंड को समझते हुए। तो ये एक हमारा पूरा ओवरव्यू रहेगा। मैंने आपको बहुत ब्रीफली बताया है, डिटेल में हम अपनी क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर होगा कि जीएटी जो सेक्शन है आपका, वो जीएटी सेक्शन किस तरीके से कवर अप होगा, क्या उसमें अप्रोच रहेगी हमारी। और इसी के साथ अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन डाउनलोड अवर ऐप दैट इज प्रबल लाइव, और वहां से आप अपने और डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फर्दर जो भी डाउट्स हैं वो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी क्लासेस जैसे जैसे होती जाएंगी वैसे वैसे वो डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।